जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग 7.11 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है 0 से π/2 लिमिट और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स dx। इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस एक्सरसाइज में बोल रहा है जितना भी क्वेश्चन है सबको आप गुणधर्म के प्रयोग करके सॉल्व कीजिए, इसलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए गुणधर्म कौन लगेगा, अगर कभी भी लिमिट 0 से शुरू हो और ऊपर वाली लिमिट सिंगल हो। सिंगल का मतलब ऊपर वाली लिमिट में किसी भी संख्या से गुना नहीं किया हो, और किसी भी संख्या से गुना किया रहे तो उसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा, और किसी भी संख्या से गुना नहीं किया रहे तो उसमें दूसरा गुणधर्म लगेगा। देखिए यहाँ से 0 शुरू हो रहा है और ऊपर में किसी भी संख्या से गुना नहीं किया है, तो किसी भी संख्या से गुना नहीं किया है तो इसको हम P4 के सहायता सोल्व करेंगे, जिससे हम गुणधर्म 4 भी करते हैं। तो देखिए गुणधर्म 4 लगाने से पहले हम इसको I मान लेते हैं, तो I जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम गुणधर्म 4 का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते। तो हम I मान लेते हैं, I = लिमिट 0 से π/2 दिया और फंक्शन क्या दिया, कोस स्क्वायर एक्स dx। इसको हम I मान लिए और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम गुणधर्म 4 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए गुणधर्म 4 होता है क्या, गुणधर्म 4 होता है अब कभी भी लिमिट 0 से शुरू हो और ऊपर वाली लिमिट सिंगल हो। सिंगल मतलब किसी भी संख्या से यहाँ पे गुना नहीं हो रहा, तभी P4 का प्रयोग कीजिएगा आप, और f(x) कोई फंक्शन दिया रहे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट जो है उसी को लिख देना f, लेकिन x मतलब थीटा की जगह ऊपर वाली लिमिट माइनस थीटा हो जाता है इसका फॉर्मूला में। तो x की जगह ऊपर वाली लिमिट माइनस थीटा हो जाता है, तो इसी का प्रयोग करके इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लिख देते हैं गुणधर्म 4 की सहायता से, गुणधर्म 4 की सहायता से। तो हम फिर से इसको लिख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा I = लिमिट जो रहा था उसको ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा की जगह हो जाएगा ऊपर वाली लिमिट माइनस थीटा। ऊपर वाली लिमिट क्या, π/2 माइनस थीटा क्या मान, थीटा का मान x है, यही है ना। तो देखिए P4 में भी यही हो रहा था, यहाँ पे x थीटा था और इसका फॉर्मूला हो गया ऊपर वाली लिमिट माइनस थीटा, यही हो गया। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी किए और यहाँ पर हम लगा देते हैं dx। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा I = 0 से π/2 लिमिट हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, π/2 का मतलब क्या होता है 90, मतलब कोस 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा होता है। क्योंकि यहाँ पर कोस स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या, थीटा x है तो x हो जाएगा, और यहाँ पे dx। इसको आप समीकरण 1 मानिए। अब इसको सोल्व करने के लिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो देखिए इधर क्या, एक आई यहाँ पे, एक आई यहाँ पे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। तो एक आई यहाँ पे, एक आई यहाँ पे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2i। तो 2i उसके बाद समीकरण 1 क्या, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। समीकरण 1 है 0 से π/2 लिमिट और यहाँ पे है कोस स्क्वायर एक्स dx, ये है समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या, ये है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना, तो यहाँ जोड़ लिख देते हैं। और समीकरण 2 है 0 से π/2 और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा। तो देखिए इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2i, तो 2i हो ये जाएगा। देखिए लिमिट यहाँ भी 0 से π/2 है और यहाँ भी लिमिट 0 से π/2 है, तो एक लिमिट कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट 0 से π/2, तो लिमिट को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्या, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये बचेगा। और यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, तो एक dx को कॉमन लेके यहाँ पीछे में लिख दीजिए। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहा कि हम यहाँ से इसको कॉमन ले लिए और dx को भी कॉमन लेके पीछे लिख दिया, तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2i = लिमिट 0 से π/2 और यहाँ पे देखिए क्या, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इसी तरह यहाँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, का ही फॉर्मूला हो। तो यहाँ पे dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन अगर dx के साथ करेंगे तो x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x और लिमिट क्या, 0 से π/2। अब हम सबको पता है तो x की जगह सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा π/2 और नीचे वाली लिमिट को रखने से पहले बीच में माइनस का चिन्ह, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2i = π/2 में से 0 माइनस करेंगे तो π/2 ही बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, π/2 ये हो जाएगा। e2 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, मतलब π/2 × 2 ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा I = 2 × 2 कितना, 4, मतलब π/4। इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।